अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। ये देखो क्या बोलना नीचे, आप बता। कि लड़की के बस बांस आ रही है थोड़ी सी, ठीक दिल है करता है तो। ठीक है। अच्छा, सलाम करो पहले। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, सुबह सुबह की ये मस्ती है हमारी, क्योंकि मैंने कुछ डिसीजन ली हूँ, तो वो इंशाल्लाह यहाँ नहीं, कुछ छोटी मोटी चीज़ें रील्स पे भी होनी चाहिए, इंस्टाग्राम पे भी होनी चाहिए। और उसी के साथ साथ हमारे बेटे जी हो रहे तैयार जिम जाने के लिए, उनके साथ मैं नीचे उतरने वाली हूँ। बट नीचे उतर के क्या होने वाला वो यहाँ नहीं, आपको वो मिलेगा इंस्टाग्राम पे देखने के लिए, और बहुत अच्छा लगेगा। मुझे लगता है कि जो मेरे जैसी लेडी है, खास करके मेरे जैसी मतलब उम्र दराज, उनको बहुत अच्छा लगेगा ये चीज़ें देख के। और मेरे जो फैंस है बहुत ज़्यादा खुश होते हैं मेरी ये उम्र में इतनी एक्टिविटी देखकर। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको मेरा इंस्टाग्राम का चैनल भी देखते रहना चाहिए। क्या कर रहे हो? देखते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए। सुबह सुबह का मौसम देखो कितना खुशनुमा और माइंड ब्लोइंग। क्यों? क्योंकि ये मौसम की हवाएं और ये मौसम का नज़ारा जब आप देखते हो तो आपका माइंड और आपका दिल तरोताज़ा हो जाता है। मुझे तो ऐसे ही महसूस हो रहा है, इसीलिए मैं अपनी दिल की बातें और अपनी महसूस जो करती हूँ वही चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मम्मी ने तो डिसाइड कर ही लिए थे कि आज से मैं करूँगी, तो सपोर्ट करना मेरा काम है मम्मी को। तो इसीलिए मम्मी अमीन बोला कि चलो मेरे साथ ही उतरो मम्मी नीचे, तो मैं उतरी अमीन के साथ नीचे। और आपको बताओ एक दिल की बात, अमीन ने बहुत सारे स्टेप जो है अमीन ने भी मुझे सिखाए, क्योंकि वो डेली जाता है जिम और उसको पता है कि उसकी बॉडी किस तरीके से पतली हुई है, किस तरीके से हमें अपनी बॉडी का ध्यान रखना है। ठीक है, हम लोग जो करते हैं, घर का काम हो बाहर का काम हो, तो हम लोगों को ऐसा फील होता है कि हम इससे अपना ध्यान रख रहे। पर आज की जो जनरेशन है बहुत होशियार है, क्योंकि उनको मेंटेन रहना सबसे ज्यादा पसंद है। तो इसीलिए मैं हमेशा अमीन की काफी सारी राय जो होती है वो मानते रहती हूँ। और मम्मी तो आज क्या थक गए थे। लेकिन मैंने अमीन को ताली मार के थैंक्स बोला, क्योंकि अमीन ने आज की सारी चीज़ों को अपनाना, आज की सारी चीज़ों में जीना हमेशा अमीन मुझे सिखाते रहता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उसको जाना था जिम, और वैसे भी डेली नारियल पानी वो मुझे लेकर घर छोड़कर जाता है। मैंने बोला चल आज मैं तेरे साथ ही नारियल पानी पीऊँगी। तो हम चले गए नारियल पानी पीने, और वहाँ नारियल पानी के साथ साथ थोड़ा सा मैंने घर का बाज़ार भी ली। और फिर नारियल पानी पीने के बाद जब मैं मलाई खा रही थी तो सामने दिख गए ताड़ गोला। वैसे अमीन डेली ताड़ गोला घर लेकर आता है, पर आज मैं सोची कि मैं हूँ तो मैं खुद चली जाऊँ, थोड़ी बात भी कर लूँ और ताड़ गोले बता दूँ कि इस तरीके के ताड़ गोले आज मुझे खाने हैं। तो अमीन लेकर ताड़ गोले फिर आ गया जिम से आते वक्त घर पर। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा सब कुछ हुआ और माइंड सबसे ज़्यादा फ्रेश हुआ है। और कुछ अच्छी डिसीज़न जो मुझे नहीं लेना था, कभी मैं सोची नहीं थी कि अचानक मैं ले लूँगी, वो चीज़ मैंने अभी कर कर आई। फिर जैसे ही मैं लिफ्ट से बाहर आई तो थोड़ा आप लोगों को बताई, माशाल्लाह बहुत अच्छा वक्त बीता। घर आई तो देखी अली उठ चुका था, घर सारा मैसी पड़ा था। तो फिर मैं लग गई काम में और वैसे ही चली गई किचन में। घर में घुसने के साथ दिखाई कि घर का क्या पोजीशन है, क्या हालत है, कैसा है। और लगभग तो किचन का काम पूरा क्लीन हो गया, क्योंकि पानी जो है वो चला जाता है। और आज की तारीख में सबसे बड़ा मेरा टेंशन का जो चीज़ बोलो तो पानी, जो 11 बजे जाता है। तो पहले आई, किचन क्लीन की, किचन क्लीन हुआ, मैं नहाई फ्रेश हुई। तो अब बहुत ज़ोर से लगी है चाय की तलब। तो मैंने अपने लिए और अली के लिए रख ली चाय, और उसी के साथ हमारे अमीन भाई गए हैं जिम तो उनके लिए रखे हैं अंडे। और नाश्ता तो मुझे पता नहीं है मैं क्या करने वाली हूँ, कि क्या है क्या नहीं, ये मुझे कुछ भी नहीं पता। बट ये है कि खाली चाय तो नहीं पीऊँगी, चाय के साथ तो कुछ ना कुछ खाऊंगी पीऊँगी। और आज दिन में काम बहुत सारे हैं, जाना बहुत सारी जगह है, पर डिसाइडेड नहीं है कि कहाँ जाएंगे। अमीन आ जाए उसके साथ बैठूंगी, डिसाइड करूँगी और फिर निकलेंगे। जहाँ भी डिसाइड होगा पहले कहाँ जाते, पहले कौन सा काम करते। अभी तो पहले चाय नाश्ता करके माइंड को कर लेती हूँ फ्रेश, क्योंकि सबको जिनको चाय की शौक है तो सबको पता है कि चाय की जिसको शौक है, चाय जब तक नहीं पियो तब तक ना दिमाग चलता है ना जिंदगी चलती है। तो पहले चाय बन जाने दीजिए। फिर मैं आया जिम से तो देखा मम्मी सब काम करके बैठे हुए थे। फिर मैं गया फ्रेश होने। तो मैंने देखा जब अमीन गया फ्रेश होने तो मैं गई फिर किचन में उसके लिए ऑमलेट बनाने की तैयारी शुरू कर दी। तो मैंने बोला आप मत बनाओ, आप इतना थक गए हो
नाश्ता काम करते हो बाहर घर, आज मैं बनाऊंगा, आप जाओ, आप जाके बैठ जाओ, जाओ जाओ जाके बैठ जाओ आप। तो मैं चली गई, आराम से बैठी। अमीन ने मस्त इटालियन अंडा विथ सम स्प्रिंकल्स ऑफ ब्लैक पेपर एंड सॉसेस। मुझे तो रहा नहीं जा रहा था, क्योंकि आप लोगों को भी पता है जब हम किचन में काम करते तो खुशबू आए या फिर कोई दूसरा नया मेंबर काम करता हो तो हमारी नज़र वहाँ रहती ही है। तो मैं जाकर देखी तो मस्त मेरा बेटा बना रहा था अंडा, और मैं बैठी थी तो मुझे भी लेकर आया, बोलता है देखो मैंने बना लिया ना अंडा। फिर मैंने बोला ला थोड़ा टेस्ट तो करो। कैसा लग रहा है वो भी बताओ। नहीं मैंने टेस्ट करके क्या बोला था आपको, एक नंबर लग रहा है। रियल में बहुत अच्छा था, और बच्चों को हमें ऐसे चांस देते रहना चाहिए। तो भाई अमीन ने मुझे दे दिया आराम कि आप जाओ मैं बना लूंगा। और जैसे मैं आपको बता रही थी कि काम आज बहुत सारे हैं, अमीन आने के बाद डिसाइड होगा कि कौन सा काम पहले करेंगे। और जहाँ पे काम का डिसाइड हुआ है, तो जैसे कल मैं गई थी डॉक्टर के पास, तो वहां से सारी जो दवाइयाँ होती है वो ले लेते, जब दूसरी बार के लिए जाने के लिए जब तक जानी है तब तक पूरी दवाई हम पूरे स्टॉक में ले लेते। ये जो दवाई थी एक्स्ट्रा आ गई है, तो इसको भी कर लेंगे हम चेंज। और यार ये एक पूरा मुंह आ गया है, मेरा भी आया है ना, अयूब का भी आया है। अयूब ने बोले मैं नहीं खाऊंगा सुपारी, मैंने छोड़ दिया, उन्होंने तो फेंक दिया खिड़की से बाहर पैकेट, पर मैंने नहीं फेंका डब्बा। मेरी लत जा ही नहीं रही है। नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। तो अब हम निकल रहे हैं इंशाल्लाह, पहले ऑफिस का हमारा बिजनेस का काम, उसी के साथ जो थोड़े बहुत जो काम बाकी है इसको कंप्लीट करेंगे। फिर देखते हैं कहीं जाने का एक प्रोग्राम है, क्योंकि 2 दिन का इनविटेशन था, कल का भी था ना आज का भी था। मैं बहुत कम जगह पे जाती हूँ, तो कोशिश करूंगी अगर आज मैं फारिग हो गई तो जाऊंगी, अगर गई तो इंशाल्लाह आपके साथ सारी बातें तफसील से डिस्कस करूंगी। फिर हम उतरे नीचे, और जैसे कि मैंने दवाइयाँ भी अपनी ले ली थी, अमीन निकाला गाड़ी और मुझे पूछने लगा कि आप चलाओगे क्या गाड़ी, तो मैंने बोला नहीं बेटा आप ही चलाओ। और जब गाड़ी लेकर हम बाहर निकले तो हो माशाल्लाह मौसम तो देखने लायक था। और मैं अमीन को बोल रही थी कि ऐसे अगर हम रील बनाए तो कितना मजा आएगा ना। तो बोला बनाओ बनाओ, मैं बोली नहीं चलो पहले ऑफिस का काम जो निकले पहले वो कर लेते। फिर मुझे याद आ गया रजनीगंधा, जैसे ही मैंने रजनीगंधा का डब्बा निकाली तो अमीन की शक्ल देख के तो गंदा लग रहा था मेरे को, तो मेरे को भी चिढ़ा रही कि तू भी थोड़ा खा ले। देखो मैंने चिढ़ाई, उसकी शक्ल देख के तो मुझे इतना प्यार भी आ रहा था। उसके बाद मैंने एक बोसा करी उसको, और मैं बोली चल तू नहीं खाता तो मैं ही खा लेती हूँ। माशाल्लाह सारे चीजों से, मतलब ऑफिस के कामों से हो गए हम फ्री, और अब जा रहे थे घर। तो अमीन बोला मम्मा मुझे कुछ लेना है सामान, तो ले लिया आपने सामान। हाँ चलो अब जाते हैं घर। और दवाई मुझे चेंज करनी थी वो भी नहीं करी, और जाना था फिर दूसरा थोड़ा सा मेरा कुछ सामान लेने, वो भी नहीं ली, क्योंकि ये मुझे बोला मुझे अर्जेंट सामान लेना, मैं जिम से आके सीधा आपके साथ निकला। हाँ, क्योंकि वो अब भी आया है, बस और ब्रेकफास्ट फिर वो बंदा चले जाएगा अगर हाँ, सामान तो नहीं लो तो। मुझे बोला मम्मा मैं जिम से आके मैं सीधा आपके काम से ही निकला हूँ, तो पहला मुझे मेरा काम करना है। नहाया नहीं, अभी घर जाके नहाऊंगा बस। तो अब जा रहे घर इंशाल्लाह, फिर इसका जो काम पटने के बाद फिर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे मुझे अपनी दवाई चेंज करनी है, और उसी के बाद थोड़ा सा कुछ सामान भी करना है। देखो आने के साथ गाना लगा दिया, देखिए चलो अब निकलते। अब मैं ड्राइव कर रही हूँ, चल मैं जाऊँ तो आजा जल्दी, फिर मैं वो बात कर लेती हूँ, अगर जाना रहेगा तो फिर वहाँ जाते। ठीक है जल्दी आ प्लान बन जाएगा, अगर जाना हुआ तो चलो आउटिंग हो जाएगी अपन दोनों की थोड़ी। जल्दी आओ। हाँ चलो भाई जाने का डिसाइड हो गया हमारा। जैसे कि कल भी इनविटेशन था, आज भी इनविटेशन था, लेकिन बस कामों की वजह से जा नहीं पाती। वैसे भी मैं बहुत कम जगह पे जाती हूँ और बहुत कम दुनियादारी में इन्वॉल्व होती हूँ, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में मैं उलझी हुई रहती हूँ, अपने कामों में उलझी हुई रहती हूँ, और मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। पर यह है कि जहाँ मैंने हमेशा आप लोगों से कहा है कि जहाँ रिस्पेक्ट होती है, जहाँ रिश्ते आप दिल से मानते हो, तो वहाँ आपको 2-5 मिनट भी आपके जाना लाजमी होता है, और 2-5 मिनट भी अगर आप चले गए तो आपको सुकून होता है कि चलो हम जो हमें इज्जत देते हैं तो हमने भी उनको वो इज्जत दी है, ये बात होती है। तो ये है बहुत दूर, पर इनविटेशन कल का भी था स्पेशली, और आज का भी था। आज है पूरी फैमिली का गेट टुगेदर। तो अभी भी फ़ोन आया कि आप मेरी फैमिली से कम नहीं हो, तो आज आपको भले 10 मिनट के लिए सही, लेकिन आप आना है। तो मैंने फिर उनसे वादा की कि 10 मिनट के लिए सही क्या बोलते हो, चलो आधा घंटा रुकूंगी बस, आती हूँ। तो अब जा रही हूँ तैयार होने, तैयार होती हूँ, बच्चे भी तैयार होंगे इंशाल्लाह। सेकेंड ड्रेस नहीं, एक्चुअली तीसरी ड्रेस है सुबह से मेरी, और इनकी दूसरी है शायद। नहीं इनकी भी तीसरी होगी, क्योंकि मॉर्निंग में उठने के बाद जिम के लिए एक पहनी, नहीं वही पहना फिर।
फिर वही अब ये दूसरा है। सीधा बच्चा, सीधा बच्चा। आज हम सब ने ब्लैक कपड़े पहने और हमेशा कपड़े की चॉइस जो होती है वो मेरी होती है। तो मैंने ये कब से मैं इसको लेकर दी हूँ, मैं कब से मेरा दिल चाह रहा था इसको ऐसे कपड़ों में देखूं। बहुत मस्त ट्रेंडिंग वाले और बहुत स्टाइलिश कपड़े हैं, पर ये पहनता नहीं है। आज मैंने बोला कि पहन, और मैंने भी पहनी हूँ ब्लैक। अली के लिए भी निकाली हूँ ब्लैक। अली गया है मूवी, तो बोला आप लोग निकलो, मैं तैयार होके आता हूँ पीछे। तो पहले हम एक काम पटाएंगे, उसके बाद जाएंगे फंक्शन में, और उसके बाद फिर मालूम नहीं क्या है ना। फिर हम निकले फंक्शन के लिए, तो अमीन बस बोला था बस करो, क्योंकि मैं फोन पे बात कर रही थी। बोले चलो, तो मैं बैठी फिर अमीन के साथ, और माशाल्लाह फिर वहाँ से हम निकल पड़े। और रास्ते के लिए तो मेरी आदत है कुछ ना कुछ स्नैक्स में साथ में रखती हूँ। अमीन ने अपने पसंद के सॉन्ग लगाए, और जब भी मैं वहाँ से गुजरती हूँ कब्रिस्तान की तरफ से, तो मैं अपनी मम्मी को ज़रूर सलाम पेश करती हूँ। तो वहाँ से निकले, आगे जैसे ही सिग्नल आया, इतनी ट्रैफिक, हाँ यार कितना टाइम लग गया। और उसमें एक चीज़ अच्छी हुई कि मेरे जो फैंस लोग हैं आके मुझे मिलने लगे। फिर तो हम ऐसा अलग रास्ते पे चले गए थे, लेकिन मेरी नज़र राइट साइड पे ढाबे पे पड़ गई। मैंने अमीन को बोला देख यही है, तो अमीन बोला अरे यार अभी तो ये तो हम अलग तरह का रास्ता दिखा रहा है। फिर हम बहुत लंबा यू टर्न लेकर आए, और माशाल्लाह वहाँ पे जो ऑनर है वो आए, स्पेशली मुझे रिसीव करे और सलाम दुआ हुई। फिर उन्होंने सारा अपना ढाबा जो है तफसील से मुझे इत्मीनान से दिखाया कि आपा यहाँ शादी का हॉल है, यहाँ पे 4 से 5 हज़ार लोगों के बैठने के इंतज़ाम है। और खाना तो माशाल्लाह इतना टेस्टी खाना है। इंशाल्लाह जब अभी ढाबा मंडे से पूरी तरीके से स्टार्ट होगा, तो मैं मेरी फैमिली के साथ वहाँ जाने ही वाली हूँ, और एक बार आपको तफसील से दिखाऊंगी वहाँ की सारी चीज़ें। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारे आपस के लोग ऐसी तरक्की करते हैं, बिज़नेस में कामयाबी पाते हैं, दुनिया में इज़्ज़त पाते हैं, तो ये देखकर इतनी खुशी महसूस होती है कि ये इनके मेहनत का नतीजा, ये दुनिया में जो मिला है ये मेहनत से मिलता है, और एक आपके लहजे से और आपके एक बिहेव से दुनिया में आपको एक स्पेशल जगह मिलती है। और हम वहाँ से निकले, फिर मेरी गाड़ी में ही लग गई आँख। जब आँख खुली तो देखा नेचुरल, अमीन लेकर आया था मेरे लिए आइसक्रीम। और आपको कैसा लगा व्लॉग आप ज़रूर शेयर करना मेरे साथ में इंशाल्लाह। चलिए फिर, अल्लाह हाफिज़।